वहीं स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा तिगुना हो गया। स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों पर फिर से घमासान शुरू हो चुका है और विपक्ष पूछ रहा है विदेश से काला धन कब वापस आएगा। Into a fresh debate about quantum of black money held by Indians due to Switzerland's reputation as a tax haven. On Today Learned with the Print, we tell you why money in Swiss banks may no longer be black money. आज काले धन को लेकर सरकार की कोशिशों को एक मजबूती मिलेगी। जी हां, स्विस बैंक से हुई डील के मुताबिक स्विट्जरलैंड सरकार भारत को काले कारोबारियों की लिस्ट सौंपने जा में भारतीयों के पैसे में इजाफे पर सरकार की सफाई, काला धन या अवैध लेन देन से कोई लेना देना नहीं। आपने टीवी न्यूज चैनलों में देखा होगा कि जब जब ब्लैक मनी का नाम आता है तब तब स्विस बैंक का भी नाम जरूरी आता है। क्यों? स्विस बैंक को ही दुनिया के सभी करप्ट पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। आज इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सारे रिच और पावरफुल लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना क्यों पसंद करते हैं, और क्यों दुनिया भर के लोगों का करोड़ों अरबों का ब्लैक मनी सिर्फ और सिर्फ स्विस बैंक में ही पड़ा हुआ है? क्या है इसका मेन रीजन? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये ब्लैक मनी होता क्या है। तो ब्लैक मनी दो तरीकों से पैदा होता है। नंबर 1, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके, जैसे करप्शन, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, स्मगलिंग, इलीगल माइनिंग या फिर बैन हुए किसी सामान को बेचकर। नंबर 2, अपना इनकम छुपाकर, जैसे जब कोई भी आदमी किसी प्रोडक्ट को बेचकर उसका टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भरता है और वो पैसा कैश में अपने घर पे रखता है, तो वो ब्लैक मनी ही होता है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन का कोई भी हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। आज इंडिया में 7 लाख से ज्यादा जिसका इनकम है उसी को इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनका इनकम 7 लाख से बहुत ही ज्यादा है लेकिन वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं और बाकी बचे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और उसी में से कुछ लोग जिनका इनकम बहुत ज्यादा है वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। 2020 में स्विस बैंक में इंडिया का 2.55 अरब स्विस फ्रैंक जमा था, लेकिन वही 2021 में बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक हो गया। अब क्या है इसका मेन रीजन? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1934 में स्विट्जरलैंड ने एक बैंकिंग कानून लागू किया था जिसके अनुसार यदि स्विस बैंक अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या फिर अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा और बैंक का जो एम्प्लॉय ऐसा करेगा उसको 6 महीने से लेकर 5 साल का जेल भी हो सकता है और उसे 50,000 स्विस फ्रैंक तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और यही कारण है कि स्विस बैंक का कोई भी एम्प्लॉय कभी भी किसी का कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। और कई मूवीज में यह दिखाया भी गया है कि स्विस बैंक के एम्प्लॉयज पे गन तक रख दिया गया है, लेकिन तब भी वो एम्प्लॉयज किसी का इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसी बैंकिंग लॉ के चलते स्विट्जरलैंड इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के रिचेस्ट और पावरफुल लोगों का अट्रैक्टिव प्लेस बन गया, जहां वो अपने ब्लैक मनी को छुपा सकते थे और अपने टैक्स को बचा सकते थे। अब यहाँ पे किसी को भी कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन अब उसके देश तक नहीं पहुँच पाता था। अब उसके बाद जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका एक तरफ थे, तो इन सभी देशों में जो रिच लोग थे वो अपने पैसों को स्विस बैंक में ही रखने लगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा कंट्री था जो किसी से वार नहीं किया था और इन सभी रिच लोगों के लिए सबसे सेफ बैंक स्विस बैंक ही था। और इसी बैंकिंग लॉ के चलते आज भी कई सारे रिच लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना पसंद करते हैं। देखिए, अब बोला जाता है कि सिर्फ करप्ट लोग ही अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए यहाँ पे अपना पैसा डिपोजिट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो स्टेबल नहीं है, जहां हमेशा इकोनॉमी डाउन ही रहता है, जहां बात बात पे वार छिड़ जाता है, तो वहां के बैंक्स कभी भी डूब सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी वहां के रिच लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके देश का बैंक कभी भी डूब सकता है लेकिन स्विस बैंक कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक बहुत ही स्टेबल और डेवलप कंट्री है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अफगानिस्तान का कोई रिच आदमी अगर अफगानिस्तान के बैंक में अपना सारा पैसा रखा होता तो वो पैसा उसके कभी भी काम में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे तालिबान ने अपना हुकूमत जमा लिया। और ऐसे ही और भी बहुत सारे देश है, जैसे सूडान, सोमालिया, फलस्तीन, यमेन। तो इन अनस्टेबल कंट्रीज के जो रिच लोग होते हैं वो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना पसंद करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स डाटा के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे सेफेस्ट और डेवलप्ड कंट्री में से एक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने 1815 के बाद एक भी इंटरनेशनल वार नहीं किया है। और यही कारण है कि आज यूक्रेन और रसिया के भी रिच लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना पसंद कर रहे हैं। अब समय के साथ सभी कानूनों में बदलाव हुए, लेकिन यह कठोर कानून जस का तस बना रहा है। अब चाहकर भी स्विस बैंक का कोई भी एम्प्लॉय किसी के नाम को या फिर किसी के इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उनको
भारी कीमत तक चुकानी पड़ सकती है। अब ये देख लेते हैं कि आखिर स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे होता है। देखिए, स्विस बैंक में नॉर्मल अकाउंट कोई भी ऑनलाइन जाके खोल सकता है, लेकिन स्विस बैंक प्रचलित है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। और ये वही अकाउंट है जिसमें दुनिया भर के सारे रिच और पावरफुल लोग अपना ज्यादातर खजाना इसी में छुपा कर रखते हैं। और ये नंबर्ड अकाउंट खुलवाना इतना आसान नहीं होता। एक नंबर्ड अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी स्विस बैंक में फिजिकली विजिट करना पड़ता है और अकाउंट ओपन कराने के लिए मिनिमम 1 लाख स्विस फ्रैंक अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है, जो कि इंडियन करेंसी में 88 लाख के आसपास होता है। और उसके बाद सारे प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक आपको 4 डिजिट का एक नंबर देता है और आगे अपने मन का नाम अलॉट कर देता है। यानी आप उस 4 डिजिट वाले नंबर के आगे अपने मन से कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। आप उस 4 डिजिट से पहले कोई भी नाम अपने मन से रख सकते हो और इसी 4 डिजिट नंबर से ही सारा अकाउंट आपका हैंडल हो जाता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद नंबर्ड अकाउंट किस व्यक्ति का है, इसका पता बैंक के आम कर्मचारियों को पता नहीं होता है। और एक बार जब अकाउंट खुल गया तो बैंक को आपके प्राइवेसी को सिक्योर रखना बैंक की नंबर 1 ड्यूटी होती है। आपका असली बैंक अकाउंट नंबर और नाम बैंक के पास सीक्रेट रहता है। कुछ बैंक के खास बड़े अधिकारियों को ही सारी इंफॉर्मेशन पता होता है और इसीलिए स्विस बैंक के इस नंबर्ड अकाउंट को दुनिया का सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। अब स्विस बैंक का एक और खास बात है कि जब आप इंडिया के किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 2 से 7% तक इंडिया के किसी भी बैंक में मिल जाता है। लेकिन स्विस बैंक में अगर आप अपना कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसे उल्टे में इंटरेस्ट बैंक को ही पे करना होता है, जो कि 0.25 से 0.75% तक होता है। यानी आपको इंटरेस्ट बैंक को ही देना पड़ता है, बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। और साथ साथ अकाउंट होल्डर को अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है, जो कि 300 स्विस फ्रैंक तक होता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 26-27 हजार के आसपास होता है। लेकिन फिर भी लोग अपना पैसा स्विस बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ का जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वो बहुत ही स्टेबल करेंसी है। और जब कोई भी अपना पैसा स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट करा लेता है तो उस करेंसी का रेट कभी भी डाउन नहीं होता है। 2010 में एक स्विस फ्रैंक का कीमत 43 से 44 रुपए के आसपास था, जो कि आज 2023 में 88 रुपए के आसपास हो गया है। तो अगर 2010 में अगर कोई भी अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कराया होगा तो उसके पैसे का वैल्यू आज डबल हो गया होगा। और यही कारण है कि निगेटिव इंटरेस्ट रिटर्न मिलने के बाद भी पैसे की वैल्यू यहाँ पे कम नहीं होता और इसलिए अभी ज्यादातर रिच लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में ही रखना पसंद करते हैं। अब इंडिया के रिच लोग अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में रखकर कैसे सेव कर लेते हैं, अपने पैसों को कैसे बचा लेते हैं, अब इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आदमी है जिसका एनुअल इनकम 30 लाख रुपए है, तो वो बजट 2023 इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार वो 30% का टैक्स स्लैब में आएगा। यानी कि अब उसे 30 लाख का 30% यानी कि 9 लाख रुपए उसको टैक्स देना होगा। लेकिन वही पैसा अगर वो स्विस बैंक में जमा करता है तो उसको स्विस बैंक का सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज, जो कि 300 स्विस फ्रैंक यानी कि इंडियन रुपीज में 27,114 रुपए ही होता है। अब इतना ही पैसा देकर वो अपने 30 लाख रुपए को बचा सकता है। अब मात्र 27,114 रुपए ही देकर वो अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकता है और उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगा। और इस तरह से बड़े बड़े लोग टैक्स की चोरी करते हैं और अपना सारा पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे कि ना ही सरकार को उसके बारे में पता चलता है और ना ही उन्हें उस पैसों पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन 2014 में हुआ कुछ ऐसा कि OECD ने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और बोला कि आप सभी देशों के अकाउंट होल्डर का बैंक डिटेल उस देश के टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेंगे। OECD, जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, और इसी के प्रेशर से 38 देशों ने साइन किया कि अब सभी देश अपने टैक्स पेयर के फाइनेंशियल डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिसमें इंडिया और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। और उसी समय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली थी, तो इसी पे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। लेकिन टैक्स पेयर्स की लिस्ट आने से पहले ही जिन लोगों ने अपना ज्यादातर पैसा स्विस बैंक में रखा था, उन्होंने किसी और देश की नागरिकता लेकर जिन देशों ने उसमें साइन नहीं किया था उन देशों की नागरिकता प्राप्त करके उसमें अपने पैसे ट्रांसफर करा लिए। और इसी के चलते पूरी दुनिया का ब्लैक मनी आज भी स्विस बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये वीडियो हम तैयार करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। So please like, subscribe and do share. So finally, thanks for watching.